तो हेलो नमस्कार, मैं यूवी शैलेंद्र यूवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक लेके आया हूं टाइम एंड वर्क। इससे पहले मैं लाभ हानि का और एवरेज का कई टॉपिक करा चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, समय तथा कार्य। तो साथियों, समय कार्य होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं। आप वैसे बेसिक भाषा में समझिए तो समय कार्य आपको पता होगा क्या होता है। जैसे आप कोई काम करते हैं तो आप जब काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन अब कोई निश्चित काम करेंगे तो निश्चित समय लगेगा। लेकिन आप कोई काम एक्स्ट्रा दे दिया जाए तो एक्स्ट्रा समय लगेगा। तो बस उसी बेस पे टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, तो देखते हैं। तो साथियों, जैसे कि आपको दिया है, एक दिया है आपको समय और एक आपको दिया होगा काम। ये तो बेसिक हैं, तो समय भी होगा और काम भी दिया होगा आपको। तभी समय नहीं होगा तो काम कैसे कर पाएंगे, और काम नहीं होगा तो समय उसमें लगेगा क्या, तो आप समझ सकते हैं आप। तो आपको जैसे दिया है, एक समय दिया है, एक काम दिया है। तो आप ये बताइए, आपसे कहा जाए कि भाई आपको 5 दिन में 10 काम करने हैं। 5 दिन में 10 काम करने हैं, आपको 5 दिन में 10 काम करने हैं। तो आप क्या कहेंगे कि साहब मैं पर डे 2 काम करूं तो मेरे 10 काम हो जाएंगे। तो आप यही तो कहेंगे कि मैं पर डे 2 काम करूं तो मेरे 10 काम हो जाएंगे। या मैं कहूँगा एक दिन का काम मैं निकाल लूँगा, एक दिन का काम हो जाएगा। एक दिन का काम 5 से 5, 10 में 5 से भाग दे दूँगा तो ये 2 हो जाएगा मेरा। ये मेरा 2 आ गया एक दिन का काम। जब एक दिन का काम आ गया तो यही मेरी एक दिन की काम की करने की क्षमता होगी। तो मैं कह सकता हूँ, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 5 दिन में, 2 पर डे काम करूँ तो मेरा 10 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको कि 5 दिन में 2 काम पर डे करूँ तो मेरा 10 काम हो जाएंगे। तो अब ये बताइए, ये 2 क्या आपकी है? यही तो साथियों मेरी एक क्षमता है कि मैं पर डे 2 काम कर सकता हूँ। अगर मैं पर डे 2 काम कर सकता हूँ तो 5 दिन काम करने के बाद मैं 10 काम कर लूँगा। तो ये मेरी होगी क्षमता। तो अगर हम क्षमता हो गई ये आपकी क्षमता, तो हम ये कह सकते हैं समय दिया हुआ आपका जैसे, और क्षमता का मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर काम हो जाएगा। यही आपका फॉर्मूला बन गया। जैसे कि आपको समय दिया होगा, क्षमता दी होगी, काम निकल आएगा। आपको क्षमता दी होगी, काम दिया होगा तो समय निकल आएगा। आपको समय दिया होगा, क्षमता दी होगी तो काम निकल आएगा। ये सब तीनों आपस में रिलेटेड हो गए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। तो क्वेश्चन आपको अगला दिया हुआ है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट का क्वेश्चन है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में। कोई काम है, राम उसे 8 घंटे में और श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने घंटे में पूरा काम हो जाएगा आपका। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें साथियों, सबसे पहले लिखूँगा राम और यहाँ लिख लिया मैंने श्याम। आप अच्छे ध्यान से समझें कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो इसमें दिया है कि राम 8 घंटे में करेगा, तो राम के नीचे मैंने 8 घंटे लिख लिया, और श्याम के लिए शाम करेगा 12 घंटे, तो श्याम के लिए 12 घंटे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 8 का और 12 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 से काटेंगे, ये आएगा आपका 4, ये आएगा 6, ये होगा 2, ये होगा 3। फिर काटेंगे तो एक बार, और ये 3 से काटेंगे तो ये। इसका एलसीएम लिया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 30 24। तो आपका एलसीएम आया इसका 24। इस एलसीएम को यहाँ लिख लेंगे, इसको बंद कर लेंगे। ये आपका क्या आया, ये मैंने आपका कुल काम हो गया, ये कुल काम निकाल लिया। मतलब राम 8 घंटे में 24 काम करता है, श्याम 8 घंटे में 24 काम करता है, 12 घंटे में 24 काम करता है। ये मेरा कुल काम आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अगर एक दिन का काम निकालना चाहूँ, अगर एक घंटे का काम निकालना चाहूँ तो इसमें 8 से भाग दे देंगे। जैसे मैंने 8 से भाग दिया तो ये क्या हो गया, इसमें 8 से भाग दिया तो यहाँ 3 आ जाएगा। 8 से भाग 24 में 8 से भाग दोगे तो 8 3 24, 3 बार कट जाएगा। और यहाँ 12 से भाग देंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 2, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है। तो ये क्या आ गई, 3 और 2 क्या आ गए, ये आपके जी आ गए पर डे की काम करने की क्षमता। राम की पर डे 3 काम करने की क्षमता है, श्याम की पर डे की 2 काम करने की क्षमता है। ये आपको समझ आया था ना। अब इसमें कहा गया क्वेश्चन में, अगर दोनों मिलके काम करें तो कितने घंटे में कर लेंगे।
सॉरी ये घंटे में दिया है, तो ये राम की पर घंटे काम करने की क्षमता है, ये श्याम की पर घंटे करने की क्षमता है। तो दोनों मिलके काम कितने घंटे में कर लेंगे? तो साथियों राम को मैंने मिला दिया, राम को श्याम के साथ मिला दिया, तो इनका काम पर घंटे का काम आ जाएगा, 3 को ये कर दिया, ये 2 कर दिया, तो राम और श्याम का पर घंटे का काम आपका आ गया 5 घंटे। पर घंटे में 5 काम करेंगे, मतलब पर घंटा इनका 5 काम हो गया। तो साथियों राम और श्याम मिलके दोनों मिलके 1 घंटे में 5 काम करेंगे। अब साथियों ये बताइए हमें कि जब वो 1 घंटे में 5 काम करेंगे और काम करने उन्हें 24, समझ रहे हैं बात को? जब उन्हें 5 काम करने हैं 1 घंटे में, उन्हें 24 काम करने हैं, वो कर रहे हो 5 घंटे, उनकी क्षमता है 5 काम पर घंटे करने की। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक आपको क्या बताया था, समय इंटू क्षमता बराबर काम। तो आप इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, ये पर घंटे काम करने की क्षमता होगी राम श्याम की, क्योंकि 1 घंटे में करता 3 काम राम और श्याम करता पर घंटे में 2 काम, उसकी क्षमता है ये। तो इस क्षमता में हम यहाँ क्षमता आइएगा 5 घंटे लिख देंगे, ये आ जाएगा समय आपका, समय यहाँ पर कर देंगे आप 24 काम करने उन्हें। तो इस समय कितना समय लगेगा भाई पूछ रहा है, कितने घंटे लगेंगे, कितने घंटे में दोनों मिलकर काम कर लेंगे? तो मैं यहाँ लिख दूंगा 24/5, तो इसे काटेंगे तो ये जाएगा 5 चौक 20 4, ये आएगा 4 सही 4/5 घंटे। इतना समझ में आया आपको? 4 सही 4/5 घंटे, इतना समझ में आया आपको? क्योंकि ये फॉर्मूला ही दिया हुआ आपका वहाँ पे, समय इंटू क्षमता अपॉन समय इंटू क्षमता इक्वल टू कार्य काम दिया। तो अब हम राम और श्याम के दोनों का मिल की क्षमता मैंने कितने निकाल ली? 5, क्योंकि राम की क्षमता पर घंटे की है 3 और श्याम की पर घंटे की क्षमता है 2, तो दोनों की घंटे की क्षमता मिला देंगे तो 5 हो जाएगी। दोनों की कार्य करने की क्षमता 5 हो गई 1 घंटे की। तो मैंने इसमें काम करने उन्हें 24, तो 5 से भाग दे दिया, तो मेरा आ जाएगा 4 घंटे, 4 सही 4/5 घंटे इसका काम, इतने टाइम में काम खत्म हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है, रीता, गीता और संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर सकते हैं। रीता, गीता और संगीता 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो साथी वही कहानी फिर करते हैं, रीता का नाम लिखते हैं, गीता लिखते हैं और संगीता लिखते हैं। तीनों लिख लिया, तीनों का काम घंटों में लिख लिया, कितना है 10 घंटे में करती है, ये करती है 12 घंटे, वो 12 घंटे में, ये करती है 15 घंटे। साथ ही इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, हम पूरा काम निकाल लेंगे एलसीएम लेके, एलसीएम से कुल काम, ये 2 से काटेंगे तो 5 बार, ये 6 बार, ये 15 बार, इसे काटेंगे फिर 2 से काटेंगे तो 5 बार, 3 बार, 15 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, 1 और 5, ठीक है। अब 5 से काट देंगे इसे, तो ये आ गया आपका, तो 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 60, ये आपका कुल एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम आ गया 60, और यही हमारा कुल काम है। तो ये कुल काम आपका क्या हो जाएगा? कुल काम आपका 60 हो गया, समझ में आया आपको? ये कुल काम आपका 60 हो गया। जब मैंने कुल काम निकाल लिया तो रीता करती 10 घंटे में ये काम 60, और गीता करती 12 घंटे में 60 काम, और संगीता करती 15 घंटे में 60 काम। तो इनका हम 1 घंटे का काम निकाल लेंगे, इनकी क्षमता निकाल लेंगे, तो इसका इसमें भाग देंगे 10 का, तो क्या आ जाएगा 10 × 60, तो ये आएगा 6 क्या रीता की क्षमता आ गई पर घंटे की, रीता पर घंटे 6 काम कर सकती है। अब गीता कैसे निकाल लेंगे? गीता की निकाली तो 12 × 60, ये 5 आ गई। इसी बार संगीता की निकाली तो संगीता ने फिर भाग दी इसमें 60, 12 15 15 चौक 60। तो कहने का तात्पर्य ये है भाई कि रीता की कार्य करने की क्षमता 6, गीता की कार्य करने की क्षमता 5 और संगीता कार्य करने की क्षमता 6, जो 4 है, सॉरी। तो अब कहा गया तीनों अगर मिलके काम करते हैं, तीनों मिलके काम करते हैं तो 60 काम वो कितने घंटों में निपटा देंगे? 60 काम वो कितने घंटों में निपटा देंगे? तो मैंने कहा रीता बस गीता संगीता तीनों को मिला दिया, तीनों की कार्य क्षमता मिला दी। संगीता तीनों की कार्य क्षमता क्या है? 6 + 5 + 4, मतलब 5 6 11 4 15, मतलब रीता शॉर्ट में लिखते हैं गीता और संगीता तीनों की कार्य क्षमता मैंने 15 मान ली, 15 मान के लिए आ गई वो, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, अब कहा गया है वो 15 पर घंटे है, पर घंटे, तीनों की कार्य क्षमता 15 पर घंटे है।
तो मैं करूँगा अब, जब तीनों की कार्य क्षमता पर घंटे 15 है तो मैं 60 काम कितने घंटे में कर सकता हूँ तीनों से। तो मेरा एक ही काम है कि ये पर घंटे की क्षमता आ गई, तो मैं क्या करूँगा, समय इनटू क्षमता, ये फॉर्मूला था आपका, बराबर काम। मुझे काम कराने 60, मेरे पास क्षमता उनकी है घंटों में 15, और मुझे समय निकालना है कितने घंटे में हो जाएगा काम कितना। तो समय बराबर 60/15 कर सकते हैं। जैसे ही हम इसका भाग देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 4, तो आपका समय आ जाएगा 4 घंटे। कहने का मतलब है जो काम रीता 10 घंटे में, गीता 12 घंटे में और संगीता 15 घंटे में करती थी, वो तीनों लोग मिलकर अगर काम को करते हैं तो वो 4 घंटे में काम को समाप्त कर देंगे। 60 काम को 4 घंटे में समाप्त कर देंगे। समझ में आया होगा साथियों? नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो वीडियो को रिपोर्ट कर लें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए और प्लस बी मिलके एक साथ किसी काम को 20 दिन में करते हैं, और कहा गया बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में, जबकि सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अगर तीनों मिलके ए बी सी तीनों मिलके एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो साथियों क्या करते हैं, कह रहा है वो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में, ए बी 20 दिन में कर सकते हैं। फिर उसने कहा बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते, 12 दिन में कर सकते। समझ रहे हैं आप? ए बी किसी काम को 20 दिन में और बी सी उसी काम को 12 दिन में। फिर कहा उसने सी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते। अब ये काम क्या है, इनका एलसीएम लेके काम कुल काम निकालें। तो एलसीएम आपका निकालेंगे 20, 12, 15। तो 20, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे आप, तो आपका हो जाएगा ये 5, ये हो जाएगा 3, ये 15। फिर काटेंगे 3 से, तो 5, 1, ये होगा 5, ये 5 से कट जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। तो आपका ये काम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 60, यही हमारा कुल काम होगा। तो कुल काम आपका होगा 60, ये आपका कुल काम हो जाएगा। समझ आया? तो कहा गया है ए प्लस बी इस काम को 20 दिन में करते हैं इसी काम को, और बी प्लस सी इसी काम को 60 दिन में करते हैं, और सी प्लस इसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो हम ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए इस काम में इतने दिनों का भाग दे देंगे, तो इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी 20 का कैसे ही 3 आ जाएगी। 20 का भाग देंगे इसमें, तो ये कार्य क्षमता ए प्लस बी की कार्य क्षमता पर डे के हिसाब से 3 है। तो इसी प्रकार हम 12 का भाग देंगे तो ये आएगा 5। इसी प्रकार हम 15 से देंगे भाग तो क्या आएगा, ये 15 × 60। तो आप इतना समझ रहे होंगे कि जो ए प्लस बी की कार्य क्षमता है पर डे की 3 है, बी प्लस सी की कार्य क्षमता है पर डे की 5 है, सी प्लस ए की कार्य क्षमता है पर डे की 4 है। इतना आपको समझ आया। अब क्या कह रहा है, वो तीनों मिलके ए बी और सी तीनों मिलके इसी काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे। तो मैंने ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए तीनों को मिला दिया, इक्वल टू इनकी कार्य क्षमता। इनकी कार्य क्षमता मैंने लिख ली। कार्य क्षमता क्या है इनकी, एक ए प्लस बी करता है 3 दिन में, बी प्लस सी करता है 5 काम पर डे, और सी प्लस ए करता है 4 काम पर डे। ठीक है, इनका निकाल लिया मैंने कार्य क्षमता। तो क्या करेंगे, एक ए 2 ए 2 एक बी 2 बी एक बी एक सी 1 2, क्या कर लेंगे 2 इक्वल टू ए प्लस बी 2 इंटू ए प्लस बी सी, इतना कर लेंगे हम। तो इनकी कार्य क्षमता आएगी 5 3 8 4 12। अब क्या हुआ, ए बी और सी तीनों से तो काम कराना है मुझे, तो इसका 2 का इसका भाग दे देंगे इसमें। तो जैसे ही भाग देंगे तो 12 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, मतलब ए प्लस बी सी की कार्य क्षमता 6 है। ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 6 है। अब उन्हें कराने हैं 60 काम। उन्हें ए प्लस बी मिलके 1 दिन में कर पा रहे 6 काम, उन्हें कराने हैं आपको 60 काम। तो क्या कहा, यहाँ हमने फॉर्मूला लगाएंगे, समय इंटू आपकी क्षमता। क्षमता ए प्लस बी सी की 6, एफिशिएंसी बोलते इसे क्षमता, इक्वल टू आपको काम कराना है। तो आपको काम दिया है 60 काम कराने इनसे आपको ए प्लस बी सी थे। इनकी क्षमता केवल 6 काम करने पर डे की है, और इनका समय क्या हो जाएगा आप निकालेंगे इसको समय निकाल। तो समय बराबर आपका आएगा
इसका 6 का भाग दे देंगे इधर, 6 10। तो आप कहेंगे कि 10 दिन में 60 काम तीनों मिलके कर सकते हैं, जबकि A प्लस बी 20 दिन में कर पा रहे थे, B प्लस सी 12 दिन में कर पा रहे, C प्लस ए 15 दिन में कर पा रहे। अब A प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिलके काम करते हैं, तो ये 60 काम वो 6 दिन में निपटा देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथियों आप बने रहिएगा, ऐसी सिंपल तरीके से आपको बिल्कुल समझा दूंगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर सकते हैं या कर लेते हैं। तो श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में कर लेते हैं। मोहन और राम उसी काम को एक साथ 20 दिन में कर लेते हैं। बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा। पहले कह रहा तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में, अब कह रहा अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा। वाह वाह वही वाह। तो क्या कहते हैं, राम और श्याम दोनों मिलके कर रहे 10 दिन में आपका, ठीक है। अब कह रहा है कि श्याम और मोहन, श्याम प्लस मोहन उसी काम को मिलके कर रहे 15 दिन में। और यहाँ दिया आपका श्याम मोहन प्लस राम उसी काम को मिलके कर रहे हैं आप 20 दिन में, ये आपका दिया। तो मैंने आपको बताया ये काम तीनों के अलग अलग दिन दिए हैं, तो इसका हम एलसीएम लेंगे 10, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे जब आप, तो ये आपका कुल काम निकल आएगा। तो यहाँ देंगे एलसीएम 5, 15 और 10, 2 से फिर दे देंगे भाग, 5 से दे देंगे भाग, तो 5 3 15, 5 यहाँ 3 से दे देंगे भाग, तो 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 60। तो आपका ये 60 काम फिर निकल आया। वाह क्या टाइमिंग है, 60 ही काम निकल रहा भाई। तो ये आपका 60 काम निकल आया, ठीक है। तो कहा गया राम और श्याम 10 दिन में करते इसी काम को, श्याम मोहन 15 दिन में करते हैं, मोहन और राम इसे 20 दिन में करते हैं। तो मैं राम और इन सब की कार्य क्षमता निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि 10 दिन में काम करते, काम करने होते 60, तो इसका भाग दे देंगे इसमें, तो इनकी 1 दिन का काम निकल आएगा, यही आपकी इनकी कार्य क्षमता होगी। 1 दिन का काम निकलेगा, यही इनकी कार्य क्षमता होगी, ठीक है। तो 10 से भाग देंगे, ये हो गया 6, इसकी कार्य क्षमता 6 होगी। राम और श्याम की कार्य क्षमता 6 हो गई, श्याम और मोहन की कार्य क्षमता 5 15 चुक 60 ये हो गई, और मोहन और राम की बीतती 60 कार्य क्षमता 3 हो गई। इतना आपको हो गया होगा। अब क्या कहते हैं, ये तीनों मिलके काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे, या बताइए। इसमें कहा गया अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो इसमें भाइयों क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों को काम कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, राम प्लस श्याम प्लस मोहन प्लस राम, इन सबकी तीनों की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 6 + 4 + 3 बराबर 13। तो ये हो जाएगा आपका 2 इस कर लेंगे, 2 क्योंकि ये सब डबल हैं, तो 2 राम प्लस श्याम प्लस मोहन, ये हो गया 2 हैं। तो अब तीनों की निकाल लेंगे, राम प्लस मोहन, इसका 2 का भाग इधर दे देंगे, तो राम प्लस श्याम प्लस मोहन तीनों की आ जाएगी, तो तीनों के 13/2, क्योंकि 2 का भाग दे दिए थे। अब तीनों की कार्य क्षमता इतनी आ गई पर दिन के हिसाब से, मतलब तीनों राम श्याम मोहन तीनों मिलके काम करें तो एक दिन में 13/2 मतलब 6.5 काम कर सकते हैं। अब उसने कहा अकेले अगर मोहन उस काम को करे तो वो कितने दिन में कर पाएगा। अब उसने कहा अगर ये राम और श्याम निकल जाएं तो मोहन इस काम को 60 काम को कितने दिन में कर लेगा। अब आपको दिया गया तीनों का काम मिलके करते हैं तीनों, तो 13/2 मतलब 6.5 काम करते हैं। अगर मोहन अकेले करेगा तो क्या करेंगे, हम इसमें राम और श्याम का मान रख देंगे। अब राम और श्याम की क्षमता कितनी है, राम और श्याम की कार्य करने की क्षमता 6, ये आपको दिया गया, और मोहन की कार्य करने की क्षमता इसमें हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसमें राम और श्याम की कार्य करने 6 रख देंगे, इसमें कर देंगे आप मोहन इसका टू 13/2। अब इसका क्या करें, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा आपका मोहन इक्वल टू 13/2 - 6, तो 6 हो गया जब आपका, दिख नहीं रहा। अब हो जाएगा आपका, इसमें घटाएंगे तो ये होगा 13 माइनस का वो कर लेंगे 12/2, तो आपका 1/2। तो आपकी आ जाएगी मोहन की कार्य करने की क्षमता 1/2 पर डे आपकी क्षमता आ गई। अब क्या कहा, मोहन की कार्य क्षमता मैंने निकाल ली, अकेले मोहन की, क्योंकि मुझे दी थी
राम और श्याम की दी थी, यहाँ रख दी, मैंने मोहन की कार्य क्षमता निकाल ली। अब मोहन की कार्य क्षमता है पर डे की 1/2, मतलब आधा काम पर डे करेगा। तो साथियों इसमें दिया है कि हमें 60 काम कराने हैं। अब ये 60 काम मोहन से कराने हैं। मोहन कितने दिन में करेगा? तो मोहन की क्षमता है 1/2। तो मोहन यहाँ क्या होता है फॉर्मूला, समय, यहाँ लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, तो यहाँ लिखते हैं कार्य क्षमता क्या होती, क्या फॉर्मूला क्या था, यहाँ होता है समय इनटू क्षमता, कार्य करने की क्षमता बराबर काम। आपको दिया हुआ काम आपको 60 दिया सीधे पहले से ही। अब क्षमता दी है 1/2 पर डे, 1/2 पर डे की। अब समय आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, समय इक्वल टू 1/2 से भाग दे देंगे 60 में, 1/2 से। अभी आप जानते ही होंगे जब 60 के नीचे एक यहाँ लगा लेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो समय बराबर 60 × 2 इक्वल टू आपका 60 × 2 मतलब यहाँ आ जाएगा आपका 120 दिन समय आ गया। तो कहने का मतलब ये निकला साथियों, अगर मोहन अकेले काम करेगा तो उसे 120 दिन लगेंगे। तीनों साथ मिलके काम करते तो उससे कम समय लगता। तो यहाँ पूछा गया केवल मोहन अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो साथियों आंसर आया आपका मोहन अकेले 120 दिन में काम करेगा। जो 60 काम आपको दिए पूरा काम 120 दिन करेगा। तो साथियों बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको बताया, और आप समझ में नहीं आता तो कमेंट करिएगा। और साथियों ऐसे ही आप बने रहिएगा तो टाइम एंड वर्क को बिल्कुल आसान बना देंगे हम। बस आप बने रहिएगा, आपका सहयोग चाहिए मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप वीडियो को फुल वॉच करें। नमस्कार।